हेलो क्लास, दिस इज योर मैथ्स क्लास। लास्ट क्लास में आपने देखा था कि कहाँ हमें एचसीएफ और एलसीएम यूज करना है, क्लियर। और एक टाइप की और तरह की प्रॉब्लम बनती है जहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट फेसेस प्रॉब्लम। उसमें होता क्या है कि आपको दो गिवन नंबर्स हैं, हमें एक ऐसा हाईएस्ट नंबर फाइंड करना होता है जो दोनों को डिवाइड करता है तो कुछ सर्टेन रिमाइंडर देता है। होती है ऐसी प्रॉब्लम। चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं बाय एन एग्जांपल। चलिए क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन इज फाइंड द highest number, find the highest number which divides 245 and 1037 and gives remainder 5 in each case, gives remainder 5 in each case। चलिए क्या क्वेश्चन, एक ऐसा नंबर बताइए, ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं बट ग्रेटेस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर ऐसा कौन सा होगा उस नंबर से अगर हम 245 और 1037 को डिवाइड करें तो दोनों ही केस में रिमाइंडर 5 आता है। अब आप सोचिए, हम किसी नंबर से इसको और इसको डिवाइड कर रहे हैं तो क्या वो नंबर इनको एक्सीड करेगा? नहीं करेगा ना, इन नंबर्स को एक्सीड, इनसे स्मॉलर ही नंबर होगा। तो इट मींस हमें एलसीएम नहीं फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड एचसीएफ। बट एचसीएफ जो होगा इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, इनका जो एचसीएफ होगा इसको भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा, इसको भी कंप्लीटली। बट हमें क्वेश्चन में कहा है कि वो नंबर जो है जब इसको डिवाइड कर रहे हैं तब भी 5 रिमाइंडर आए और इसको डिवाइड करें तब भी 5 रिमाइंडर आए। मींस अगर हम 5 सब्ट्रैक्ट करें दोनों से देन जो नंबर्स आएंगे उनका हमें एचसीएफ फाइंड करना है, क्लियर। तो वी हैव टू फाइंड, सोल्यूशन में देखिए क्या फाइंड करना है हमें, वी हैव टू फाइंड एचसीएफ। किसका एचसीएफ? 245 का? नो, 245 माइनस 5, क्योंकि 5 रिमाइंडर आ रहा है। 245 का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड करेगा, तो 5 रिमाइंडर आने के लिए हमें 5 माइनस करना पड़ेगा। और दूसरा नंबर क्या होगा? 1037 माइनस 5। इस केस में भी तो 5 रिमाइंडर आ रहा है। दैट इज हमारे टू नंबर्स क्या हो गए जिनका हमें एचसीएफ फाइंड करना है, दे आर 240 एंड 1032। इनका हमें एचसीएफ फाइंड करना है। चलिए एचसीएफ फाइंड करने का कॉन्सेप्ट आपको पता है, बाकी आपको क्या करना है, कैसे करना है, यू नो वेरी वेल। 240 बहुत बड़ा नंबर नहीं है, 24 इंटू 10 यू कैन से। 2 से डिवाइड कीजिए 120 टाइम्स, अगेन 2 से डिवाइड कीजिए 60 टाइम्स, अगेन 2 से डिवाइड कीजिए 30 टाइम्स, अगेन 2 से डिवाइड कीजिए 15 टाइम्स, क्लियर। अब 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, 5 को 5 से 1 टाइम। चेक कर लीजिए, हैव यू रिटन करेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 5 जा 80, 80 इंटू 3 240, क्लियर। अगर 1032 का डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं तो जो आप कंसेप्ट जानते हैं उससे कर लीजिए। 1032 को 2 से डिवाइड कीजिए 5 टाइम्स, 1 टाइम 6 टाइम, फिर से 2 से डिवाइड कीजिए 2 टाइम्स, 5 टाइम 8 टाइम, फिर से 2 से डिवाइड कीजिए 1 टाइम, 2 टाइम 9 टाइम। नाउ दिस इज डिविजिबल बाई 3, 4 टाइम 3 टाइम, एंड दिस इज द प्राइम नंबर, 43 is prime number, clear। What are the prime factorization of 1032? You can write 1 2 3 4, it is 2 to power 4, 3 to power 1, 5 to power 1, clear। 1032 को क्या लिखेंगे आप? 1 2 3, 2 है 3 टाइम्स, 3 1 टाइम्स, 43 ऑल्सो 1 टाइम्स। अब हमें लिखना है HCF ऑफ 240 एंड 1032। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? अगर कोई प्राइम नंबर दोनों में अपीयर हो रहा है वही हमें प्राइम नंबर लेना है, और उसकी पावर या एक्सपोनेंट क्या होगी, दोनों में जो लीस्ट पावर होगी वो अपने को लिखनी है। चलिए 2 दोनों में आ रहा है, यस, विथ लीस्ट पावर 3, 3 दोनों में आ रहा है, यस, विथ 1 पावर, दोनों में 1 पावर है। 5 इसमें नहीं आ रहा है, 43 इसमें नहीं आ रहा है, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। तो 24 ही हमारा वो नंबर है जिसको 245 से डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर देगा, वेरी यू कैन वेरीफाई। और 1037 को डिवाइड करेंगे बाई 24, देन ऑल्सो यू विल गेट द सेम रिमाइंडर 5। वेरीफाई कर लें, चलिए लेट्स वेरीफाई। डिवाइड
245 बाई 24, 245 1 टाइम जाएगा, एक्चुअली 10 टाइम जाता है, यहीं पे स्टूडेंट गलती करते हैं। तो 10 टाइम जाएगा 240, तो 5 रिमाइंडर। क्लियर? तो 245 को जब 24 से डिवाइड करें, व्हाट इज रिमाइंडर? 5। एंड 1037 को डिवाइड कीजिए बाई 24 अगेन, 24 4 जा 96, 24 4 जा 96, सब्ट्रैक्ट कीजिए 13 माइनस 6, 13 माइनस 6 इट्स अ 7 एंड इट्स अ 7, 24 3 जा 72। देखिए फिर से रिमाइंडर 5 आ गया। अब आपके अंदर ये भी क्वेश्चन अराइज होना चाहिए, अगर हुआ नहीं हुआ तब भी होना चाहिए कि 24 तो एक नंबर मिल गया जिसमें जो है HCF हमें 24 से डिवाइड करने पे बोथ केसेस में रिमाइंडर 5 आ रहा है। क्या इससे बड़ा कोई दूसरा नंबर नहीं हो सकता क्या? अगर इससे बड़ा कोई नंबर होगा बेटा तो वो 24 का मल्टीपल ही होगा, अदर देन 24 का मल्टीपल नहीं हो सकता। तो 48 देख लीजिए आप, 24 के मल्टीपल आगे चेक करिए, लेकिन कोई भी मल्टीपल 245 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो आप चेक करते जाना, 48 से डिवाइड कर लीजिए, एक आपके लिए चेक कर दे रहे हैं, 48 से डिवाइड कीजिए बोथ नंबर से, तो आप देखेंगे अब की बार रिमाइंडर 5 नहीं आ रहा है। अगर रिमाइंडर फिर से 5 आए तो फिर 24 हमारा रॉन्ग आंसर होगा, फिर तो हम 48 या उससे बड़ा नंबर और पॉसिबल होगा तो वो लेंगे। तो डिवाइड बोथ नंबर्स बाई 48 टू वेरीफाई देयर इज नो अदर नंबर मोर देन 24 जो कि दोनों को डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर देता है। तो व्हाट इज द नंबर? 245 फर्स्ट नंबर। कितने टाइम जाएगा? 5 टाइम, 5 8 जा 40, 5 4 जा 24। अरे इस केस में तो मिल गया 5 रिमाइंडर। चलिए जब तक दोनों केस में नहीं आए तब तक हम नहीं बोलेंगे। लेट्स चेक, 48 को डिवाइड की 48 से डिवाइड कीजिए 1037 को, 1037, तो 2 टाइम्स 96। क्लियर? 48 2 जा 96, 13 माइनस 6 7, 77। ठीक? एंड 48 2 जा 96 विच इज मोर देन 77, तो आप 1 टाइम ले जाएंगे। 48 1 जा 48, 17 माइनस 9, 17 माइनस 8 इट्स अ 9, नाउ दिस इज 6, 24, व्हाट इज 29। देखिए फर्स्ट टाइम में तो 5 रिमाइंडर आया, बट दूसरे टाइम में 5 नहीं आया, 29 रिमाइंडर आ रहा है, तो इट देयरफॉर 48 नहीं हो सकता। सिमिलरली आप देखेंगे 24 का नेक्स्ट मल्टीपल 24 के बाद 48, 40 के बाद 72, 72 के केस में भी देखेंगे आपको दोनों केस में किसी एक केस में रिमाइंडर 5 मिल सकता है, बट दोनों केस में कभी नहीं मिलेगा। देयरफॉर द रिक्वायर्ड आंसर इज 24। समझ में आया कंसेप्ट? तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आगे। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर। Find the largest number that will divide 398, 436 and 542 leaving remainder 7, 11 and 15 respectively। तो ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो 398 में डिवाइड करते हैं तो 7 रिमाइंडर देता है, 436 में उस नंबर से डिवाइड करते हैं तो 11 रिमाइंडर आता है, और उसी नंबर से जब 542 को डिवाइड करते हैं तो वी गेट द रिमाइंडर 15। तो वो ग्रेटेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर क्या रहा होगा? तो इसका मतलब हमें HCF निकालना है किसका? 498 का HCF नहीं निकालेंगे, 498 436, 398 436 542 का HCF नहीं निकालेंगे, क्योंकि HCF इनको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। जो नंबर है इस केस में 7 रिमाइंडर देता है, तो मींस 7 कम कर देंगे इसमें से, 11 इसमें से एंड 15 इसमें से माइनस होगा। अब जो रिजल्टिंग नंबर्स आएंगे उनका हमें HCF फाइंड करना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करें। कंसेप्ट तो आपको क्लियर था पिछले क्वेश्चन से ही। वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ, किसका HCF फाइंड करना है? 398 माइनस 7, 436 माइनस 11 एंड 542 माइनस 15। दैट इज क्या नंबर्स हो गए हमारे? किनका HCF चाहिए हमें? 391 एंड दिस इज 425 and this one is 527. Clear? 527 is the difference correct? क्या ये डिफरेंस सही है? यस, इट्स लुक्स करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनका हमें HCF फाइंड करना है। HCF निकालने का कंसेप्ट आपको पता है, सबके प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दीजिए। फर्स्ट राइट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 391। 391 इज इट डिविजिबल बाई 3? नो,
3 1 जा 3 3 जा 9 1 तो रिमाइंडर आ गया. Now you will check, is it divisible by 7? 7 5 जा 35. Again it is not divisible by 7. Next one is 11. 11 3 जा 33. 33 आया तो फिर से 11 से डिविजिबल नहीं होगा बिकॉज 61 11 से नहीं डिवाइड होता है. 13 से भी नहीं होगा. देन क्या चेक करें नेक्स्ट? 13 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है? 17. 17 2 जा 34. यस 17 से डिविजिबल दिख रहा है. 17 2 जा 34. 5 बचा 51. 17 की टेबल में 51 3 टाइम एंड 23 इज अगेन प्राइम नंबर. तो क्या आ गया हमारे प्राइम फैक्टर्स इसके 391 के? 17 एंड 23. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वन इज, दूसरा नंबर क्या है? 425. वेरी ऑब्वियस, ये 5 से तो डिविजिबल है तो सबसे पहले 5 से ही शुरू कर रहे हैं. क्या ये 3 से भी है? नो. 4 2 6 6 5 11. 3 से डिविजिबल नहीं है तो स्टार्ट विथ 5. 5 8 जा 40. 5 5 जा 25. अगेन इट इज डिविजिबल बाई 5. 17 5 85 यू नो. तो 17 से अब हो गया 1 टाइम. एंड द लास्ट नंबर इज, व्हाट इज लास्ट नंबर? 527. इज इट डिविजिबल बाई, is it divisible by 3? 14. Sum is 14. It is not divisible by 3. 3 के बाद 7 चेक कर लीजिए. 7 7 जा 49. 37 तो नहीं डिवाइड होता है. चलिए 7 के बाद अब क्या चेक करेंगे? नेक्स्ट वन इज 11. 11 4 जा 44. 8 87 तो नहीं डिवाइड होगा, 88 होता है. 11 के बाद 13. 13 4 जा 52. 7 रिमाइंडर आ रहा है नहीं. देन आप क्या चेक करेंगे? 17 चेक कर लेते हैं एक बार अगेन, क्योंकि 17 अभी तक दोनों में मिल रहा है तो बट चांस बन रही है कि 17 से डिवाइड हो जाए. 17 यस 17 से दिख भी रहा है. 17 3 जा 51. 1 बचा. 17 1 जा 17 एंड 31 इज अगेन प्राइम नंबर तो 1 टाइम हुआ. तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया? 391 का क्या आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन? इट्स अ 17 इंटू 23 एंड 425 के प्राइम फैक्टराइजेशन है 5 स्क्वायर इंटू 17 एंड लास्ट 527 के प्राइम फैक्टराइजेशन है 17 इंटू 31. हमें तो दिख रहा है 17 के अलावा और कुछ कॉमन है भी नहीं और सब में 17 की पावर 1 आ रही है. देयरफॉर वी कैन डायरेक्टली राइट HCF इज 17 एंड आंसर इज आल्सो 17. जब 17 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है ना, 391 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, 425 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, 527 को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा क्योंकि इनका HCF है. तो अगर इसमें हमने 7 ऐड कर दिया तो 7 रिमाइंडर देगा. इसमें हमने 11 ऐड कर दिया तो ये रिजल्ट आएगा तो 11 रिमाइंडर देगा. इसको डिवाइड करोगे. और इसमें अगर हम 15 ऐड करेंगे तो 17 से डिवाइड करके करेंगे तो हमें 15 रिमाइंडर आएगा. मीन्स अगर 17 से इन तीन नंबर्स को डिवाइड करें तो दे गिव द रिमाइंडर 7 11 15. क्लियर है? समझ में आया कॉन्सेप्ट? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक दो टर्मिनोलॉजी रिकॉल कर लेते हैं. हम लोगों ने पढ़ा होगा टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. किसी डेसिमल मीन्स रैशनल नंबर, वी आल्सो कैन से. कोई रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. वी नो रैशनल नंबर वी एक्सप्रेस in the form of P by Q, where Q is not 0 and PQ are, yes, integers. PQ are integers. It means हम QP को डिवाइड करेंगे by Q तो find the result in decimal. तो डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस बाद वो डिवीजन कंप्लीट हो जाता है? तो हम लोग ने ऑब्जर्वेशन से देखा है कि कभी कभी तो 3 4 5 7 8 प्लेस पे जाके डिवीजन कंप्लीट हो जाता है. बट बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं कि डिवीजन चलता ही जाता है इनफाइनाइट डिजिट तक. तो जब आफ्टर डेसिमल वी फाइंड फाइनाइट प्लेसेस, मतलब डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, दिस इज सेड टू बी रिकरिंग, सॉरी, दिस इज सेड टू बी टर्मिनेटिंग डेसिमल. तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल. और दूसरा टर्म क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है?
यस क्लियर है. इन द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन if there are finite digits after decimal then the rational number या decimal is said to be terminating decimal. तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा. then the rational number are decimal is said to be terminating decimal. Similarly अगर decimal सिस्टम में एक्सप्रेस करने के बाद डिजिट्स इनफाइनाइट डिजिट्स हो आफ्टर डेसिमल, फाइनाइट डिजिट्स होंगे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा. और इन द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन अगर डेसिमल के बाद डिजिट्स खत्म ही नहीं हो रहे हैं, देयर आर इनफाइनाइट डिजिट्स, तो ऐसे हम डेसिमल सिस्टम को या ऐसे रेशनल नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. क्लियर हुई डेफिनेशन? चलिए, तो आपको पता है 1/2 वी राइट 0.5. तो इज इट टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग के लिए टी यूज करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग के लिए एनटी. क्लियर? तो इट्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. 1/3 क्या होता है? 0.333333. कितने टाइम हमें पता है, ये कभी नहीं कंप्लीट होगा, इनफाइनाइट प्लेस तक जाएगा. तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग. क्लियर? 1/5 देख लीजिए 0.2 टर्मिनेटिंग. 1/4 देख लीजिए, इट्स अ 0.25, ओनली 2 डिजिट्स आर देयर, इट्स अगेन टर्मिनेटिंग. सिमिलरली 1/6 क्या होगा? 0. वन टाइम अकेयर 1 को डिवाइड कीजिए 6 से तो नहीं कटेगा, डेसिमल लगाया 10 हो गया. 6 1 जा 6, 4 रिमाइंडर हुआ, 6 6 जा 36, अगेन 4 रिमाइंडर, 6 6 जा 36, अगेन 4 रिमाइंडर, 6 6 जा 36, अगेन 4 रिमाइंडर. तो हर बार हमें 4 रिमाइंडर आ रहा है, हर बार 6 टाइम्स आएगा, मीन्स देयर विल बी इनफाइनाइट प्लेसेस. तो ये भी क्या हो गया? यस, इट्स अगेन नॉन टर्मिनेटिंग. तो हमने एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म करके तो देखा कि कब कोई डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कब कोई डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग है. क्या विदाउट एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म किए भी बताया जा सकता है? आप यहीं से देखिए और एक दो एग्जांपल लें. लाइक 1/10 ले लीजिए, इट्स अ 0.1. क्लियर? एंड दूसरा ले लीजिए 1/20, इट्स अ 1/20 0.05. 1/40 ले लीजिए, 1/40 इट्स हाफ ऑफ 0.0. 1/20 का हाफ है, इसका भी हाफ कर दीजिए, तो 0.02 टाइम्स 5 टाइम्स. क्लियर? ये हमने जो एग्जांपल लिखे, दे आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल. और भी एग्जांपल लेके देखिए, ये नॉन टर्मिनेटिंग का है, ये नॉन टर्मिनेटिंग का है. अगर हम इन जिनके डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन करें, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों केस को कंसिडर कीजिए, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 ही रहेगा, इसका 3 ही रहेगा, इसका 5 रहेगा, नो इश्यू. 6 का क्या हो गया? 2 × 3. तो जब डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में ओनली 2 अकर कर रहा है तो टर्मिनेटिंग मिला, 3 अकर कर रहा है ओनली तो नॉन टर्मिनेटिंग मिला, 5 ओनली अकर कर रहा है तो अगेन टर्मिनेटिंग मिला. इसमें 2 और 3 दोनों आ रहे हैं तो अगेन नॉन टर्मिनेटिंग. इसमें 2 और 5 दोनों मिल गए. अच्छा, 2 के केस में भी नॉन टर्मिनेटिंग आया था, 5 के केस में भी, और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 और 5 मिल रहे हैं, तो फिर से हमें क्या मिल गया? टर्मिनेटिंग. 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे? 2 स्क्वायर इंटू 5. तो अगेन 2 और 5 से मिलके बन रहा है, और 2 और 5 के केस में टर्मिनेटिंग आया था तो 2 स्क्वायर 5 भी 2 और 5 से मिल रहा है तो अगेन टर्मिनेटिंग मिला. 40 क्या होता है? 2 क्यूब इंटू 5, यानी 2 और 5 से मिल रहा है तो अगेन टर्मिनेटिंग मिल रहा है. तो वी कैन कंक्लूड, अगर डिनोमिनेटर p/q नंबर है और दे आर रिटन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ध्यान दीजिएगा, p एंड q आर इन द रिटन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, तभी ये डिस्कस हो रहा है. सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब कब पता है आपको? अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो फर्स्ट कॉमन फैक्टर से कैंसिल करके देन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q. तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद q के प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए. अगर प्राइम फैक्टराइजेशन कंटेन प्राइम फैक्टर अदर देन 2 एंड 5, अगर कोई प्राइम नंबर अदर देन 2 5 अकर करे तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा. और अगर प्राइम फैक्टराइजेशन ओनली कंटेन 2 और ओनली कंटेन 5 और कंटेन ओनली 2 और 5 एज अ प्राइम नंबर्स,
तो वो भी हमारा टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर? एक बार वापस रिपीट कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन जो है डिनोमिनेटर का, इफ कंटेन्स द प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5, तो वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। एंड कंटेन्स 2 or 5 or both, no any other prime number, then the decimal is टर्मिनेटिंग। समझ में आया? चलिए दो चार एग्जांपल करें और इस चैप्टर को हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। विदाउट परफॉर्मिंग actual division, state whether the following rational numbers are terminating decimal or non-terminating decimal। First is 13 by 27, clear? Second is 14 by 625. Third is 12 by 30. Fourth is 15 upon 240, and the fifth is 8 upon 1024। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाई वन सबको चेक करना है। तो हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था? फर्स्ट हमें चेक करना पड़ेगा जो नंबर्स गिवन है, आर दे एक्सप्रेस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कोई कॉमन फैक्टर दोनों को डिवाइड कर रहा है। कॉमन फैक्टर अगर डिवाइड करे, फर्स्ट डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर, देन हमें चेक करना है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसे? डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करके। तो यू नो 13 इज अ प्राइम नंबर और 13 से 27 नहीं कैंसिल होगा, मींस इट इज एक्सप्रेस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हमें सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन किसका करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 27। इट्स यू नो इट्स अ 3 क्यूब। तो अदर देन 2 और 5 अगर कोई प्राइम नंबर मिले तो ऐसा डेसिमल नंबर या ऐसा रेशनल नंबर कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। तो देयरफॉर 13 बाई 27 जब एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म करोगे तो डेसिमल के बाद कभी खत्म ही नहीं होगा। इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेकेंड इज 14 बाई 625। तो इस 2 7 या 14 होता है, तो ये 2 से ऑब्वियस है कि नहीं डिवाइड होगा। क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है? नहीं, 7 से भी नहीं डिवाइड हो रहा है। तो इट मींस हमें ये गिवन है सिंपलेस्ट फॉर्म में। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ किसका करना है? 625। यू नो 625 इट्स अ 5 to power 4। 5 into 5 25। अगेन जो लास्ट के 2 5 है वो भी 25। 25 into 25 625। तो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 2 या 5 या इसके अलावा कोई तीसरा प्राइम फैक्टर नहीं कंटेन कर रहा है तो डेसिमल सिस्टम या रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। Therefore 14 upon 625 is terminating decimal। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। व्हाट इज थर्ड पार्ट? 12 by 30। इट इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि 6 से दोनों ही डिवाइड होते हैं, 6 2 जा 6 5 जा। अब 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 5। 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन 30 के नहीं करने हैं, 30 के करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? नॉन टर्मिनेटिंग मिलेगा। बट इट्स अ रॉन्ग, क्योंकि हम लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था? फर्स्ट एक्सप्रेस पी बाई क्यू इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, देन हमें डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस किया, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5
is 5. Therefore this 12/30 क्या मिलेगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल. एंड फोर्थ पार्ट देखिए सिमिलरली, व्हाट इज फोर्थ? 15/240. क्लियर? तो 15 की टेबल में 240 भी आता है. 15 बन जा 15, 15 बन जा 15, एंड कितना रिमाइंडर आएगा? 940. 15 6 जा 15 6 जा 90. क्लियर है ना? एक बार चेक कर लीजिए कैलकुलेशन. नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16 डिनोमिनेटर के करने हैं. व्हाट आर द प्राइम फैक्टराइजेशन? 2 2 2 2 4 टाइम्स. तो ओनली कंटेन्स 2. 2 कंटेन करे या 5 कंटेन करे और 2 5 कंटेन करे तो टर्मिनेटिंग होगा. अदर देन 2 5 आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग. देयरफॉर 15/240 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल. क्लियर? एंड द लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट देखिए, 8/1024. आप इसको कैंसिल, 8 से कैंसिल हो रहा है. 8 बन जाए 8, चेक कर लेते हैं. 8 बन जाए 8, अगेन 8 बन जाए 8, 22, 8 2 जा 16, 6, 8 8 जा 16. तो 128 के प्राइम फैक्टर देखिए. प्राइम फैक्टर ऑफ 128 पता है आपको? 128 के प्राइम फैक्टर इट्स 2 टू पावर 7. 2 टू पावर 7. 2 टू पावर 6 क्या होता है? 64. और 64 का डबल है 128. देयरफॉर 128 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 2 2 2 2 2 2 7 times 2. So it contains only 2 in the prime factorization. Therefore 8/1024 is क्या होगा? टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग? यस, इट्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. TD means टर्मिनेटिंग डेसिमल. 8/1024 is टर्मिनेटिंग डेसिमल. क्लियर? तो आपको समझ में आया? बिना एक्चुअल पर डिवाइड किए हुए हम कैसे पता कर लेंगे कि गिवन रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? तो फर्स्ट अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं दिया है तो एक्सप्रेस इन सिंपलेस्ट फॉर्म. आफ्टर एक्सप्रेसिंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए डिनोमिनेटर के. इफ प्राइम फैक्टराइजेशन कंटेन्स अदर प्राइम फैक्टर, if prime factorization contains prime factor other than 2 or 5, then it is a non-terminating. If it contains only 2 or only 5 or only 2 5, then it's a terminating decimal. I hope आपको ये चैप्टर पूरे से समझ में आया. एंड दिस इज द ऑल अबाउट द टॉपिक. ये हमारा पूरा चैप्टर यहाँ कंप्लीट हुआ. हाई स्कोरिंग टॉपिक है, चैप्टर है ये. इन द नेक्स्ट क्लास we will discuss with the new topic. Then till then, bye bye, take care.